स्वागत है भैया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो, मैं आज आपको एक चैप्टर करा रहा हूँ घन, जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। अब इस चैप्टर से आपके यहाँ पर लगभग सभी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रत्येक घन में 6 सतह, 8 कोने और 12 कोर होती हैं। 12 कोर होती हैं। प्रत्येक घन में 6 सतह, 8 कोने और 12 कोर होती हैं। जब हम किसी बड़े घन को किसी एक विशेष रंग में डुबोकर निकालने के बाद उसे बराबर बराबर आयतन वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं, तो इस प्रकार विभाजित करने पर वहां पर कुछ घन प्राप्त होते हैं। कुछ घन तो वहां पर ऐसे प्राप्त होते हैं जो केवल एक सतह रंगीन होते हैं, कुछ ऐसे प्राप्त होते हैं जो केवल 2 सतह रंगीन होते हैं, कुछ ऐसे प्राप्त होते हैं जो केवल 3 सतह रंगीन होते हैं, और कुछ घन ऐसे भी प्राप्त होते हैं जो बिना रंगे हुए होते हैं। तो वहां पर एक पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस होता है। अब हम इसके जो फॉर्मूले नोट करते हैं, इसका पहला फॉर्मूला आप नोट करेंगे। पहला फॉर्मूला है केवल एक सतह रंगीन घन। केवल एक सतह रंगीन घन, इसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। दूसरा फॉर्मूला होता है केवल 2 सतह रंगीन घन। इसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 12। तीसरा फॉर्मूला होता है केवल 3 सतह रंगीन घन। इसका फॉर्मूला होता है, कोई फॉर्मूला नहीं है, फिक्स होता है, ये 8 फिक्स होता है। 8 क्यों फिक्स होता है, इसके 2 लाइन आप नोट कर सकते हैं। 3 सतह रंगीन घन हमेशा कोने से प्राप्त होता है और प्रत्येक घन में कोनों की संख्या 8 होती है, इसीलिए 3 सतह रंगीन घन जो होंगे वो हमेशा ही 8 होंगे। 3 सतह रंगीन घन कहां से प्राप्त होता है? कोनों से प्राप्त होता है, और प्रत्येक घन में कोनों की संख्या 8 होती है, इसीलिए 3 सतह रंगीन घन हमेशा ही 8 होंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट फॉर्मूला और होता है बिना रंगे हुए घन, बिना रंगे हुए छोटे घन। इसका फॉर्मूला है आपका n-2 का होल क्यूब। अब आप यहां पर परेशान रहेंगे, सर n कहां से हम लोग लाएंगे? तो n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है आपका n बराबर बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा, ये फॉर्मूला होता है n की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, एक लास्ट फॉर्मूला और बचा, उसको हम लोग पहले नोट कर रहे हैं। कभी कभी यहां पर कुल छोटे घन पूछता है। कुल छोटे घन, कुल छोटे घन, अगर कुल छोटे घन पूछे हैं तो फॉर्मूला है आपका n की क्यूब। n की क्यूब। अब ये फॉर्मूले आपके पास में ये होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लें, थोड़ा सा पोर्शन समझाने का है। पहले इसको पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक घन में 6 सतह होती हैं। 6 सतह जिसको हम लोग सरफेस बोलते हैं, साइड बोलते हैं या फलक बोलते हैं। 6 सतह होती हैं। अब डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, जैसे कि आपका A, B, C और D, ये होगी आपकी सामने की सतह, जो सामने की सरफेस है। दूसरी सतह आप अगर देखेंगे तो पीछे की सतह देख सकते हो, H, E, F और G, ये पीछे की सतह होती है, बैक साइड जिसको आप कहेंगे। उसके बाद ऊपर की सतह देखते हैं तो A, B, G और H, ये ऊपर की सतह है। नीचे की सतह देखेंगे तो C, D, E और F, ये आपके नीचे की सतह है। उसी तरह अगर आप
राइट साइड देखना चाहेंगे तो जी, बी, डी और एफ ये आपकी राइट साइड होगी, और लेफ्ट साइड को अगर देखते हैं तो एच, ई, सी और ए ये आपकी लेफ्ट साइड है। 6 सतह होती है, एक सतह होती है सामने की, एक होती है पीछे की, एक होती है ऊपर की, एक होती है नीचे की, एक होती है आपके राइट और एक होती है आपके लेफ्ट। 6 सतह होती है। अब इन 6 सतहों में जो आपके 6 सतह हैं ये, इनमें 3 सतह तो होती हैं दृश्य, 3 सतह होती हैं दृश्य, जो केवल 3 साइड है वो आपको दिखाई देती हैं, और 3 सतह होती हैं अदृश्य। अब अगर हम बात करते हैं 8 कोने, कोने 8 होते हैं। कोने 8 कौन कौन से हैं, देखो यहीं पर एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये और एक कोना ये, 4 कोने ऊपर हैं, तो 4 ही कोने नीचे होंगे, 1 2 3 और एक 4। ठीक, तो कोने जो होते हैं वो 8 होते हैं, 8 कोने होते हैं, और 12 कोर होती हैं। लेकिन 8 कोनों में दृश्य कोने कितने होते हैं और अदृश्य कोने कितने होते हैं, ये आप देख सकते हो। यहां पर ये जो डॉटेड लाइन है, अगर हम डॉटेड लाइन को यहां पर ना दिखाएं, डॉटेड लाइन को यहां पर ना दिखाएं, तो आप चेक करो, इसमें जो दृश्य कोने हैं वो है केवल 7 कोने यहां पर दृश्य हैं, और एक कोना होता है अदृश्य। 7 कोने दृश्य हैं, एक कोना होता है अदृश्य। दृश्य कोने का मतलब जो कोने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 कोने आपको दिखाई दे रहे हैं। एक कोना इसमें दिखाई नहीं दे रहा, जो मैंने डॉटेड लाइन से ये दिखाया था, ये वाला जो कोना है, ये कोना आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये कोना होगा अदृश्य। उसके बाद 12 कोर होती हैं, 12 कोर होती हैं, कोर होती हैं आपकी 12 कोर में जो कोर दिखती है वो कितनी है और जो नहीं दिखती वो कितनी है। देखो कोर आपके यहाँ पर 9 कोर दृश्य हैं, 9 कोर जो हैं वो दृश्य हैं। 9 कोर दृश्य में कौन सी हैं आप देख सकते हो, 1 2 3 और एक 4 कोर ऊपर की दृश्य है, एक ये दृश्य 5, एक ये दृश्य 6, एक ये दृश्य 7, एक ये है 8 और एक ये है 9। और जो डॉटेड लाइन से 3 कोर दिखाई हैं, ये 3 कोर होती हैं अदृश्य, 3 कोर होती हैं अदृश्य। कुल 6 सतह है, 8 कोने और 12 कोर होती हैं। अब आपको मैं समझाता हूं ये सारे के सारे फॉर्मूले कहां से कैसे बने हैं, कौन सी संख्या गुणा में क्यों लगाई गई है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखो आप, देखो फॉर्मूला लिखने से पहले मैंने आपको बताया था पहले पॉइंट में कि प्रत्येक घन में 6 सतह है, 8 कोने और 12 कोर होती हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि जब हम किसी बड़े ठोस घन को किसी एक विशेष रंग में डुबोकर निकालने के बाद, मान लीजिए हमारे पास ये एक बड़ा घन है ठोस, और ये घन है ठोस 3 सेंटीमीटर का, और आगे कहा है किसी एक विशेष रंग में, ये मान लीजिए बड़ा घन है 3 सेंटीमीटर का, आगे कहा है किसी एक विशेष रंग में, कोई एक विशेष कलर घुला हुआ है किसी बड़े बर्तन में, उस कलर में हमने डुबो लिया इसको, मान लीजिए कलर है लाल। ठीक, किसी एक विशेष रंग में डुबोकर निकालने के बाद उस कलर में हमने इसको डुबो लिया और डुबोने के बाद निकाल लिया। तो जब हम इस घन को डुबोने के बाद निकाल लेंगे तो ये घन उस कलर से कलरफुल हो जाएगा जो कलर उसमें बर्तन में होगा। तो उसको निकालने के बाद अब इसे बराबर बराबर आयतन वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। मान लीजिए छोटा घन हम बना रहे हैं 1 सेंटीमीटर का, ये सारी बात हम मानकर समझा रहे हैं क्योंकि अभी टॉपिक समझा रहा हूं। बाकी जो क्वेश्चन आपका बोला जाएगा तो उसमें बड़े घन की भुजा मिलेगी, कलर का नाम मिलेगा और छोटे घन की भुजा भी मिलेगी। अब इस घन की ये भुजा थी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तो प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर होगी। लाल कलर में हमने इसको डुबोया, कलर है लाल, और डुबोने के बाद निकाल कर हमने इसको 1 सेंटीमीटर में काट दिया। तो जब 1 सेंटीमीटर में काटते हैं तो इस वाली साइड पर इस तरह 3 बराबर के कॉलम बनेंगे। सेम कंडीशन यहां आएगी, यहां भी 3 बराबर के कॉलम बनेंगे, 3 बराबर के कॉलम यहां होंगे और 3 ही कॉलम आपके ये होंगे। इस कटिंग में हम इसको काट देते हैं। तो जब हम इस कटिंग में काटते हैं
तो इसके छोटे छोटे पीस होकर सारे के सारे अलग अलग बिखर जाएंगे। तो जो छोटे छोटे पीस होकर अलग अलग बिखरेंगे उसमें कुल मिलाकर ये 4 तरह के घन आपको मिलेंगे। ये 4 तरह के घन आपको मिलते हैं। कुछ घन तो ऐसे मिलते हैं जिनकी केवल एक साइड कलरफुल होगी, कुछ घन ऐसे मिलेंगे जिनकी केवल 2 साइड कलरफुल होंगी, कुछ घन ऐसे मिलेंगे जिनकी 3 साइड कलरफुल होंगी, और कुछ घन ऐसे मिलेंगे जो बिना रंगे हुए होंगे। कौन सा घन कहां से मिलता है इसके बारे में सुने आप। जो एक सतह रंगीन घन है वो मिलता है हमेशा सतहों से। जो एक सतह रंगीन घन है वो मिलता है हमेशा सतहों से, और सतहों की संख्या होती है 6। तो ये 6 से गुणा की गई है, ये सतह की संख्या है, ये सतह की संख्या है। उसके बाद जो 2 सतह रंगीन घन है वो मिलता हमेशा कोर से, और कोरों की संख्या होती है 12। तो ये 12 से गुणा की है, ये है कोर की संख्या। बात करते 3 सतह रंगीन घन। 3 सतह रंगीन घन मिलता हमेशा कोने से, और ये जो 3 सतह रंगीन घन की संख्या ये 8 फिक्स होती है, ना तो कम ना अधिक। ये 3 सतह रंगीन घन कोने से मिलता है, कोनों की संख्या है 8, इसलिए इस सवाल का आंसर जो 3 सतह वाले का 8 ही होता है। अब बात करते हैं बिना रंगे घन की। बिना रंगा घन मिलता है बीचों बीच से, मिडिल से, केंद्र बिंदु से, है ना, और वो आएगा आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बताया आपको, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अब जितने भी ये घन थे, एक सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन, ये घन इस डायग्राम में कहां पर छिपे हैं ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। जहां मैं नंबर 1 दूंगा वो होगा एक सतह रंगीन घन, जहां नंबर 2 दिया जाएगा वो होगा 2 सतह रंगीन, जहां नंबर 3 देंगे वो होगा 3 सतह रंगीन। तो मैंने आपको बताया कि एक सतह रंगीन घन मिलता है सतह से, और सतहों की संख्या 6 थी। तो ये जो है ये सामने की सतह है, जिसे सामने की सरफेस बोलते हैं या फलक बोलते हैं या सतह या साइड बोलते हैं। तो एक सतह रंगीन घन एक तो मिलेगा यहां से, एक मिलेगा यहां से, और एक मिलेगा यहां से। ये 3 साइड आपको दिख रही हैं, क्योंकि दृश्य सतह जो होती है, दिखने वाली जो सतह है वो 3 होती हैं, और तीनों की तीनों साइड पर मैंने दिखा दिया। एक घन एक सतह रंगीन ये है, एक सतह रंगीन ये है, और एक सतह रंगीन ये है। अब अगर एक सतह से केवल एक घन मिला, एक सतह रंगीन, तो टोटल साइड हमारी 6 थी, तो टोटल साइड से 6 मिल जाएंगे, और बाकी आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी समझाया जाएगा। बात करते हैं 2 सतह रंगीन घन की। 2 सतह रंगीन घन मिलता कोर से। तो हमारे पास जो है ये कोर है, ये भी कोर है, ये भी कोर है, ये भी कोर है, ये भी कोर है। तो 2 सतह रंगीन घन आपको दिखाई देगा ये, एक दिखाई देगा ये, एक दिखाई देगा ये। इस वाले घन की ऊपर की साइड कलरफुल होगी, तो यहां पर सामने की साइड भी कलरफुल होगी। इस घन की ऊपर की साइड कलरफुल है, तो ये दाईं साइड कलरफुल है। इस घन की दाईं साइड कलरफुल है, तो ये सामने की साइड भी कलरफुल है। ये है 2 सतह रंगीन घन। अब मैं कुछ जगह पर नंबर 2 ऐसी जगह देने जा रहा हूं जो वास्तव में है तो 2 सतह रंगीन, लेकिन उनकी साइड केवल आपको एक दिख रही है। क्या ये 2 सतह रंगीन घन नहीं होगा? इसकी सामने की साइड तो आपको दिख रही है, लेकिन तली वाली साइड आपको नहीं दिख पा रही। एक घन ये होगा 2 सतह रंगीन, राइट साइड दिख रही है, तली में नहीं दिख पा रहा। एक ये होगा 2 सतह रंगीन, एक ये होगा 2 सतह रंगीन, एक ये होगा 2 सतह, और एक ये होगा। अब ये चारों साइड में जितने भी घन है, इनकी साइड आपको केवल एक दिख रही है, लेकिन वास्तव में ये है 2 सतह रंगीन घन। अब बात करते हैं 3 सतह रंगीन घन की। 3 सतह रंगीन घन मिलता हमेशा कोने से, और घन का ये कोना होता है। तो ये नंबर 3 में यहीं पर दे रहा हूं, ये घन है 3 सतह रंगीन। इस घन की ऊपर की राइट और सामने की साइड आपको कलरफुल दिख पाएगी। 3 सतह आपको यहां दिख रही हैं। तो एक घन आपको 3 सतह रंगीन यहां मिलेगा, एक इस कोने पर मिलेगा, एक इस कोने पर मिलेगा, एक यहां पर मिलेगा। वैसे ही एक घन यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, और एक यहां मिलेगा। 7 घन आपको दिख रहे हैं, और 7 ही कोने दृश्य होते हैं, लेकिन एक घन आपको वहां भी मिलेगा जो घन आपको, जो कोना आपको दिख नहीं पा रहा। तो टोटल मिलाकर ये 8 हो जाएंगे। अब बात करते हैं बिना रंगे हुए छोटे घन की। तो बिना रंगा हुआ जो छोटा घन है वो आपको मिलेगा फॉर्मूले के बेस पर, और कहां से आएगा? केंद्र बिंदु से आएगा, सेंटर पॉइंट से आएगा। बिना रंगा घन सेंटर पॉइंट से ये निकलकर आता है। अब हम अपने एक एग्जाम्पल को तैयार करते हैं, और एग्जाम्पल को तैयार करने के बाद मैं आपको तब मैं सवाल आपको दे पाऊंगा। देखो,
जो मैंने ये क्वेश्चन समझाया है बिल्कुल सेम यही एग्जाम्पल मैं आपको बना रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल है 3 सेंटीमीटर भुजा के ठोस घन को लाल रंग में डुबोकर निकालने के बाद उसे एक एक सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। घनों में काटा गया है। जानकारी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका एग्जाम्पल है, जानकारी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो एग्जाम्पल समझाया सेम वही एग्जाम्पल मैंने आपको बनाया है। बड़े घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर और इसमें लाल कलर में इसको डुबो लिया, डुबोने के बाद निकाला गया है और उससे एक एक सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में काट दिया। बड़े घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, कलर है लाल, एक एक सेंटीमीटर में काटा गया है। तो जानकारी के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। सारे क्वेश्चन करा रहा हूं A to Z। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, प्रत्येक क्वेश्चन में n की वैल्यू पता करना। और n की वैल्यू पता करने में मैंने लास्ट में एक फॉर्मूला लिखाया था, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, छोटे घन की भुजा। अब हम बड़े घन की भुजा अगर देखते हैं तो बड़े घन की भुजा थी यहां पर 3 सेंटीमीटर और छोटे की है 1 सेंटीमीटर। तो 3/1 की वैल्यू रहेगी 3। 3/1 की वैल्यू रहेगी कितनी, 3। अब सभी जगह इस वाले टॉपिक में जो अभी इस जानकारी पर आधारित क्वेश्चन है, सभी जगह n की वैल्यू आपको 3 रखनी है। अब जैसे यहां पर सबसे पहला सवाल अगर हम लें और सबसे पहला सवाल ये हो, केवल एक सतह रंगीन छोटे घन बताइए। एक सतह रंगीन छोटे घन बताइए। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब देखो उसने पूछा है एक सतह रंगीन छोटे घन। एक सतह रंगीन छोटे घन का आप फॉर्मूला उठाएंगे, फॉर्मूला था आपका n-2 का होल स्क्वायर इंटू में 6। और एक सतह रंगीन जो छोटे घन है वो मिलते हैं हमेशा सतह से। इस बात को बिल्कुल मत भूलना क्योंकि इस चैप्टर में सतह, कोना और कोर का ही खेल है। अगर आप ये कंफ्यूज हो गए, इसको भूल गए तो चैप्टर सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक सतह रंगीन घन मिलते हैं हमेशा सतह से। ये जो 6 थी वो थी सतह की संख्या। तो आप यहां पर क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 थी, 3 में से 2 लेस करेंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करके 1 ही होगा और गुणा 6 कर देंगे तो आपके पास 6 आंसर बन जाएगा। ठीक, 6 घन आपका आंसर बन गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, केवल 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या। केवल 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या। तो इस छोटे घनों की संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है। कितने सतह रंगीन पूछा है, देखो भैया 2 सतह रंगीन पूछा है और 2 सतह रंगीन घन का जो फॉर्मूला था वो था n-2 और इंटू में 12। n-2 इंटू में 12। n की वैल्यू थी आपके 3, -2 करेंगे और गुणा 12 कर देंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 1 गुणा 12 बराबर कितना हो गया, 12 घन आपका आंसर हो गया। 12 घन आपका आंसर हो गया। 2 सतह रंगीन घन
की संख्या बताइए, तो इसका निकालेंगे फॉर्मूला n-2 इंटू 12। यही फॉर्मूला मैंने आपको नोट कराया था। 3 n की वैल्यू 3 थी, -2 करा और गुणा 12 कर दिया, तो आपके पास 12 घन आंसर मिल गया। क्वेश्चन बन गए आपके 2। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ऊपर कर लो साफ। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर अगर आए तो तीसरा क्वेश्चन आप देखो यहां पर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल 3 सतह रंगीन छोटे घन बताइए। छोटे घन बताइए। अब बात की है 3 सतह रंगीन की। मैंने अभी आपको बताया था 3 सतह रंगीन छोटे घन जो है वो कोने से प्राप्त होते हैं और कोनों की संख्या प्रत्येक घन में 8 होती है। कोनों की संख्या प्रत्येक घन में कितनी होती है? 8 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमेशा ही 8 होगा, क्योंकि ये 8 है कोनों की संख्या और ये 3 सतह रंगीन घन हमेशा मिलते कहां से हैं? कोनों से मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले, अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन है, बिना रंगे हुए छोटे घन बताइए। छोटे घन बताइए। अब बिना रंगे हुए छोटे घन अगर निकालना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो भैया इस क्वेश्चन का फॉर्मूला मैंने नोट कराया था n-2 की होल क्यूब। n-2 की होल क्यूब। n-2 की होल क्यूब लगाते हैं। n की वैल्यू 3 थी, -2 करेंगे तो 1 आएगा और 1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर भी 1 ही बनेगा। बिना रंगे हुए छोटे घन। बिना रंगे हुए छोटे घन को हम बिना रंगे हुए घन भी बोल सकते हैं, रंगहीन घन भी बोल सकते हैं और रंग रहित घन भी बोलते हैं। बिना रंगे घन कहें आप या रंगहीन घन कहें, रंगहीन मतलब कलरलेस, या रंग रहित घन कहें, इसको कुछ भी कहा जा सकता है। बिना रंगे घन, रंगहीन घन या रंग रहित घन, कुछ भी लिखा हो सकता है। एक लास्ट सवाल और यहां पर देखेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे सवाल अलग अलग ही पूछेगा। आपसे केवल एक लास्ट सवाल ये पूछ सकता है, कुल छोटे घन बताइए। कुल छोटे घन बताइए। अगर हम इस क्वेश्चन का फॉर्मूले को चेक करेंगे, कुल छोटे घन का भी मैंने एक फॉर्मूला नोट कराया है और उसका फॉर्मूला था n की क्यूब। n की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 3। 3 की अगर आप क्यूब करते हैं तो आपका आंसर आएगा 27। 3 की क्यूब करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 27। अब सारी की सारी कंडीशन जो मैंने समझाई थी आपको, सब कुछ यहां पर काउंट करा रहा हूं। देखो, अगर हमने एक सतह रंगीन घन निकाले तो वो आए 6, 2 सतह रंगीन घन निकाले तो वो आए 12, 6 और 12 बना 18, 3 सतह रंगीन घन निकाले तो आए 8, 6 और 12 18, 18 और 8 26 और बिना रंगा हुआ घन निकाला तो आया 1। इन सब का टोटल आपका बन चुका 27। 6 ये चेक करो, 12 ये चेक करो, 6 और 12 18, 18 और 8 26 और 1 27। और जब हमने इसको कुल छोटे घन के रूप में निकाला था तो यहां पर भी घन कितने बने? 27। अब मैं आपकी इस कटिंग में टोटल 27 घन भी काउंट करा रहा हूं, आप चेक कर सकते हो। जब हम इस डायग्राम में घनों को गिनते हैं तो सामने की सतह पर कॉलम गिन लेना। ये सामने की सतह है, इस पर कॉलम गिन लेना, खाने गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 खाने का मतलब मानना है 9 घन, यानी कि 9 क्यूब। और 9 घन ये कहां तक फैले हैं, कहां तक अपना विस्तार किए हैं, ये आपको कोने का घन बता देता है। कोने के घन को देखो, ये कोना है, कोने का अकेला जो घन है यहां से यहां तक, जहां जितना पार्ट मैंने डार्क किया है, ये अकेला घन कोने का है भाई। तो ये 9 घन की एरिया यहां से यहां तक आएगी, इतनी एरिया 9 घन की है। अब अगर मैं 9 घन की एरिया को हटा करके एक साइड में फेंक दूं तो अगली वाली जो परत निकलेगी ये, इसमें खाने तो आपको 6 नजर आएंगे लेकिन घन इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब 9 ही होंगे। 9 घन तो ये रहेंगे और 9 घन ये रहेंगे, 9 9 18 और 9 घन ये रहेंगे। टोटल बन गया आपका 27। मैंने 27 यहां भी मैच करा दिया, टोटल घन भी 27 करा दिया और इनको जोड़ने के बाद भी 27 घन करा दिया। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, अगली क्लास को करने के लिए ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले चैप्टर में, कभी कभी तो बड़े घन को किसी एक कलर से रंगता है, कभी कभी बड़े घन को 2 कलर से रंगता है, कभी कभी बड़े घन को 3 कलर से रंगता है। तो जो एक कलर वाला टॉपिक होता है, एक कलर वाले टॉपिक में सारे के सारे फॉर्मूले यही रहेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले यही रहेंगे।
लेकिन जब भी एक कलर से ज्यादा कलर उसमें आते हैं तो आपके यहां पर दो फॉर्मूलों में चेंजिंग आ जाती है। दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? एक तो होता है ये एक सतह रंगीन घन और एक होता है ये दो सतह रंगीन घन। इनमें चेंजिंग भी कहां होती है? चेंजिंग होती है 6 के प्लेस पर और 12 के प्लेस पर। और ये चेंजिंग होती है सतह के और कोर के अकॉर्डिंग, सतह के और कोर के अकॉर्डिंग। इसलिए क्लास को लास्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार बता दूं, आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा घन कहां से मिलता है। एक सतह रंगीन घन मिलता है हमेशा सतह से, दो सतह रंगीन घन मिलता हमेशा कोर से, तीन सतह रंगीन घन मिलता हमेशा कोने से, और बिना रंगा घन मिलता हमेशा केंद्र बिंदु से। ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें।